आज तो कुछ भी हो जाए, हम आपको अपने दिल की बात कह कर रहेंगे। कह देंगे कि मिस चौटाला, हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। सर आप एक मिनट मिस चौटाला, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। आज सिर्फ हम बोलेंगे, अपने दिल का हर राज आपके सामने खोलेंगे। और हमारे दिल की बात यह है कि well, अबे 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 क्या करवा रहे हो हमसे तुम, हैं? well सर, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप इज द, आपको लगेगा पाप इज द। अबे पाप पाप हमें क्यों लगे? अबे हैं? अच्छा सुनो माय फ्रेंड गोपी, ऐसा है कि जो यहाँ हमारे बीच हुआ है ना, वो बाहर किसी से मत कहना, ठीक है? well सर, मैं तो खुद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड गुड। एक्चुअली सर, मैं तो आपसे एक हेल्प लेने आया था। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। मैंने अपनी बीवी के लिए एक साड़ी लेनी है। अबे तुम्हें अपने बीवी के लिए साड़ी लेनी, हम 500 रुपए क्यों दे बे? निकलो। ठीक है सर, फिर मैं बाहर जाके बता देता हूँ। मेरे हाथ के साथ कांड हो गया। अबे गोपी, कहाँ कहाँ निकले? अबे हम तो मजाक कर रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ ये लो 500 रुपए। आजकल ना ऐसे सिचुएशन के लिए हम 500 रुपए रेडी रखते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ी ये लो, जहाँ जरूरत पड़ी ये लो। अच्छा सुनो, अब जाओ अपनी प्यारी सी, अच्छी सी, स्वीट सी बीवी के लिए एक प्यारी सी, सुंदर सी साड़ी लो, शिफॉन की। आजकल निकली ना वो शिफॉन की साड़ी, वो लो। ओके? एक्सक्यूज मी सर, वो मेरी बीवी है। मुझे कैसी साड़ी लेनी है मैं ले लूंगा, ठीक है? गेट आउट। है जी? निकलो। क्या सामान आ गया यार, हमें इस गोपी की बात सुननी पड़ती है। क्या करे बे, हर जगह मिस चौटाला दिखाई देती है हमें। मिस चौटाला को अपने दिल की बात कहने से पहले हमें जाके बाबा जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना? Jolly good, very good. I like you people. हमें आपका घर भी बहुत पसंद आया, बहुत 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 पसंद आया। भाई साहब, सर अपनी बेटी को तो बाहर बुलवाइए। हेलो, शोना, पकड़ो। So cute, she's, I'm telling you. Oh. भाई एक बार मेरे पोते की शादी हो जाए, मैं तो गंगा नहा लूंगी। तेरे को तो मैं नहलाऊंगा दादी। चल हट। देखिए भाई साहब, हमारा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है, इसलिए हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक संस्कारी बहू चाहिए, बिल्कुल हमारी वाइफ की तरह। मैं संस्कारी। Of course, मैं संस्कारी, मेरी तरह, of course. तू बुलाना आइटम को। आइटम? अरे बिटिया, अरे बेटा खुले में आ जाओ। छोटी मालकिन आ गई, छोटी मालकिन आ गई। आई। तुम्हें ये लड़की कैसी लगी? अपन को तो कोई भी चलेगी। हैं? Joke. Oh, my dear, तुम बताओ, तुमको हमारा ये डैशिंग पायरेट, ये जॉनी डेप कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, of course. शर्मा गई बेचारी। हाँ, ऐसे 70 बार शर्मा के अंदर भाग चुकी है। मजाक कर रहा है मेरा साला, जोकर है। भाई लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है, कल ही इन दोनों की सगाई कर देंगे हैं।
आप सबको भी मुबारक हो। एक काम करते हैं कि कल सगाई कर देते और आने वाले दिनों में इनकी शादी चेप देते हैं। अच्छा सुनिए, मैं हूँ चंदू, सबका बंधु। मैंने ना आप लोगों का रहने का इंतजाम अनहोनी गेस्ट हाउस में करा दिया है। Well, jolly good, jolly good. I like the place. अनहोनी गेस्ट हाउस में हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। And that should be all, gentlemen. कल सुबह हम सगाई के लिए आ जाएंगे। Over and out. तो अब कल होगी सगाई। ओ बिल्लू, खुद तो सारे अंदर बैठे हुए हैं एसी चला के मस्त, मुझे यहाँ चौकीदारी पे लगा दिया है बाहर। क्यों कर ली मैंने पुलिस की नौकरी? इससे अच्छा तो मैं किसी बड़ी कंपनी में सीईओ बन जाता। सर आई लाइक दिस गेस्ट हाउस। रंग रंग बजरंग मन्ने ना ये घना वैसा दिखे के कहवे कोजी नहीं बढ़िया से। मिस चौटाला, आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही। सर आप भी ना, आपको मैं इस आंटी जी वाले गेटअप में खूबसूरत लग रही हूँ। आप ना हमें हर गेटअप में खूबसूरत लगती। आइए बैठिए ना। एक बात है हमारे दिल में जो कई दिनों से अंदर जंप मार रही है। सोचते आज आपसे कह ही दे। हाँ हाँ सर, जरूर कह डालिए। मैं भी तो देखूं आपके दिल में ऐसी कौन सी बात है जो जंपिंग जैक हो रही। दैया रे नहीं। सर वैसे तो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं सर? बे हम क्या कर रहे हैं? बे हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन सर मैंने अभी पूछा कि आप क्या कर रहे हैं सर? मॉम, ये कोई पहली बार नहीं है, ये तो अबे गोपी, बहुत बोलते हो तुम हैं? शर्मानी क्या बात है, होता है, जरूरत पड़ती है लोगों को। 500 रुपए रख लो। ओ यार, नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन। अभी चुप है सर। ये हो क्या रहा है सर? ना मतलब आप ये मतलब किसिंग अपना इमरान अपना क्यों सर? अबे तू तो आदमी है। अबे तू छोरी बना हुआ रात के अंधेरे में ना क्या कर रहा तू? मैडम मैं माधुरी हूँ। तू माधुरी है? अरे आर यू माधुरी, आर यू मेड? मैडम मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। अबे कैसा वॉचमैन है बे? वॉचमैन ऐसे होते हैं? तो वॉच वुमन है? नहीं सर, वो क्या है कि मुझे रात को ना लड़कियों की तरह कपड़े पहन के और विग लगा के घूमने की आदत सी है। ये क्या बेहुदापन है यार? ऐसा कोई करता है क्या? मैं सकते में आ गया, मुझे लगा कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की होगी, मैंने इतना लंबा पीछा कर लिया। मुझे लगा कोई अच्छी निकल जाए तो मेरी वैसे भी शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है। इतनी वेस्ट लेंथ तक के बालों वाली लड़की से मैं करूंगा शादी? ये निकला है। पहले 2 मिनट। कोई बात नहीं बेटा, एडजस्टमेंट कर ले, आजा। रंग रंग बजरंगा। सच बोल, शौक से या कोई और बात से? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मम्मी पापा चाहते थे कि उनके यहाँ लड़की हो, लेकिन मैं हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे लड़की की तरह पाला और मेरा नाम माधुरी रखा। यू नो,
10 साल तक उन्होंने मुझे फ्रॉक पहनाई और तब से लेकर आज तक मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने की आदत सी हो गई है। मैं सच बोल रहा हूँ। वेल, माधुरी बन के तुमने हमें दिया धोखा इज़दा। कहीं शादी तोड़ू ने बीच में मार तो नहीं दिया चौका इज़दा? अबे हाँ, अबे अंदर चलो सब, चलो। जाना। बे मिस चौटाला जिसका डर था वही हुआ। और शादी तोड़ा वो लड़के छोड़ के भाग गया। सब इस बेवकूफ बैट्समैन की वजह से हुआ। या वरना लेते हम उसको पकड़ इज़दा। हसीनाओं से मेरा रोमांस चल रहा है, धकड़ धकड़ इज़दा। मैंने मुक्का मार के ना जो 2-4 बचे हैं पोपड़े मुंह में दांत वो भी तोड़ देने। चुप रहा कर। ऑलराइट। सर दिखाई, चिट्ठी दिखाई दे, क्या लिखा है? नमस्कार। नमस्ते। आप जिस लड़की से अपने बेटे की सगाई करने वाले हैं, यानी मंजरी, वो लड़की नॉटी है। मतलब उसकी चाल तो ठीक है मगर चलन ठीक नहीं। देर रात को बड़े बाजार में स्कूटर भी चलाती है। मेरा फर्ज था आपको सावधान करना, बाकी आपकी मर्जी, जीवन है आपका। आपका शुभचिंतक छछुंदर। मैडम मुझे आज पता चला कि छछूंदरों को लिखना भी आता है। ये छछुंदर कौन है, इसका पता लगाए बिना ही मैं चैन से ना बैठ सकती। लेकिन फिलहाल हमें और रिश्ता तोड़ना होगा। जीवन क्या है? जीवन एक रसगुल्ला है जिसे जितना मजे ले लेकर चबा चबा कर खाओगे उतना ही मजा आएगा। भलेश्वर, तुम हमारे लिए रसगुल्ले लाए हो। अब तुम्हारा काम होगा। और पूरनमल, तुम क्या लाए हो? रस मिलाई, इसी में है तुम्हारी भलाई। आहा, बाबा जय हो। हमने देख ली, तुमने भी देख ली। अच्छी है, जय हो। बाबा जी हम कह रहे हैं कि आपकी जय हो। बाबा जी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छी बात है, तो भक्तजनों अब आप यहाँ से जाएं। जय हो। बाबा जी वो क्या है ना पता है, हमें सब पता है, लेकिन बच्चा ये सब ग्रह नक्षत्रों की खता है, क्योंकि हमारी मनपसंद सिंगर लता। और ये बात हमें पता है, तभी तो हम लाए आपके लिए लता जी के सारे हिट गाने की सीडी। ये लीजिए। बाबा जी वो क्या है ना, हम 1 साल बाद ईमान चौकी फिर से ट्रांसफर लेकर आए हैं और इसकी वजह ये है कि हम मिस चौटाला के पास रहना चाहते हैं, उनसे दूर नहीं रहना चाहते, बस उनसे शादी करना चाहते हैं। पता है, लेकिन बजरंग तुम भूल रहे हो कि तुम पर ग्रह नक्षत्रों का साया है। राहु और केतु काल बनकर आया है, इसलिए तुम चंद्रमुखी या किसी भी कन्या के पास मत जाना, वरना तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। लेकिन बाबूजी आपने तो कहा था मैं वापस आ जाऊंगा तो सब ठीक हो। बाबा जी आपने तो कहा था ना कि 1 साल बाद मैं जब तक वापस आऊंगा सब खत्म हो जाएगा, फिर ये सब क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो। तुम ना कभी उस कन्या से शादी की बात करना, ना ही उसके नजदीक जाना, कम से कम 6 महीने तक। हाँ बाबा जी इसका मतलब 6 महीना और इंतजार करना पड़ेगा हमें? शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही हमें इसका तोड़ मिल जाएगा
हम तुम्हें सूचित कर देंगे, लेकिन याद रखना यदि तुम भटकोगे तो हमारा SMS तुम तक पहुंच जाएगा। जय हो। बरगद का पेड़ तो यही दिखे, पर आदमी क्यों ना दिखे कोई। वेल मॉम, लगता है किसी ने हमारे साथ किया है मजाक इज़दा। एक बार मिल जाए मैं निकाल दूंगा उसकी झाग इज़दा। कबर में से पैर निकाल ले पहले अपना, झाग निकालने बात कर रहा है दूसरों की। लगता है कोई आ रहा है। तो चंदू है। हाँ, मैं चंदू, सबका बंधु। मैडम, मैंने आपको फोन किया था। वेल, जल्दी बताओ तुम्हें क्या है पता इज़दा। आई लाइक रफी किशोर लता इज़दा। कितनी बार बोलेगा ये लाइन? सॉरी। हाँ, क्या पता है तुम्हें? नहीं, और एक मिनट, जो तेने पता है कि टुइया की शादी तोड़वाने की कोशिश कौन कर रहा, तो क्यों ना बताई चौकी में ये बात। मैडम, वहां मैं कैसे बता देता, वहां इतने सारे लोग थे, सबके सामने ये बात नहीं बता सकता। तो यहाँ बता दो, यहाँ सब लोग नहीं है। हाँ, मैडम, मैं आपको बताऊं, मुझे मामा जी पे शक है। दरअसल बात यह है कि मेरे जो मालिक है ना, यानी कि मामा जी के जीजा जी, वो उन्होंने आज तक मामा जी की शादी नहीं होने दी। जब लड़की वाले आए तब कोई ना कोई डिफेक्ट निकाल दिया। इस चक्कर में मामा जी आज तक कुंवारे हैं। तो भाई जब अभी शक की सुई मामा पे घूम रही से, तो देख ले कि मामा की घड़ी में के बज रहा। फॉलो हिम। गुड मॉर्निंग मॉम। फिर से आ। ले आऊं जी इनको। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी क्या हुआ, सुबह सवेरे हमको कैसे याद किया? क्यों, तू 17 का पहाड़ा है जो तेने याद किया जाए? मैडम जी आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं। वैसे हमको भी मजाक बहुत पसंद है। अच्छी है। तुमको मजाक और हमको झाग बहुत पसंद है, जो हम मुजरिमों का निकालते हैं, क्योंकि हम है चीफ इंस्पेक्टर। ना, असल में हम है डिटर्जेंट पाउडर, जो तुम जैसों को धोने का काम करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हम कुछ समझे नहीं। वेल ब्रो, सब समझ जाओगे जब पड़ेगा मॉम का डंडा इज़दा। हसीना अगर मुर्गी है तो मैं हूं अंडा इज़दा। भाई कांग्रेचुलेशन, तुम तो हिस्टोरिकल फिगर बनने वाले हो। क्योंकि भाई एक तो याद किया जावे हिस्ट्री में कंस मामा, एक है अपना शकुनी मामा, और एक होगा तू मामा। लोग कहेंगे कि भाई एक ऐसा जालिम काइया घूसट मामा था जो अपनी भांजी का घर ही बसने ना दे रहा था। अरे ये आप क्या कह रहे हैं मैडम जी? अरे मैडम जी वो हमारी सगी भांजी है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। अबे ओ एक्स्ट्रा इमोशनल, अगर ऐसी बात है तो तुमने उसकी शादी तोड़ने की कोशिश क्यों की बे? सर जी क्या कह रहे हैं आप? ये बात बिल्कुल झूठ है और सरासर गलत है। मैं अपनी भांजी की शादी तोड़वा रहा हूँ। हाँ, तोड़वा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की शादी नहीं हो पा रही है, अभी तक नहीं हुई है। कुंवारे घूम रहे हो, यहाँ से वहाँ भटक रहे हो गलियों में, इसलिए तोड़वा रहे हो। वैसे शादी
मेरी भी शादी हो नहीं पा रही है, मैं भी कुंवारा ही हूँ अभी तक। बेटा थोड़ी ठांड रख ले, केस में निपटा लूं, उसके बाद ऑल माय टाइम इज योर्स। सारे दुखों का निवारण भी करूंगी मैं पर्सनली अटेंशन देके। हैं? एक्सक्यूज मी ब्रो, टोल्ड मी माई सेल्फ। तो तुमने लड़के वालों को क्यों भेजा? लेटर इज द व्हाट इज द मैटर इज द। अरे दादाजी, अरे लड़के वालों को? अरे मैं तो किसी लड़की को लेटर नहीं लिख सकता। और आपको पता नहीं, मैं अनपढ़ हूं, अनपढ़। फंस गया तो बहाने बना रहा मामा। नहीं मैडम, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच कह रहा है। ये ना अनपढ़ गंवार है। सुन लिया मैडम आपने? जीजा जी हमारे क्या बोल रहे हैं? मैं अनपढ़ हूं। वाह जी वाह, आपने घर बहुत बढ़िया बनाया जी, और स्विमिंग पूल तो कमाल है जी। है अरे नहीं जी नहीं, वो स्विमिंग पूल नहीं है, वो तालाब है। वहाँ पे हमारे घर के कपड़े धुलते हैं। आई लव यू चंदू, आई लव यू टू मालिक। क्या मजा गया। कुछ हुआ था क्या? अच्छे घर में रहते हो यार। ओ अंकल जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना सीक्रेट बताऊं एक। आंटी जी ने है ना हमारी, हाय अपने मुंडे की शादी को लेके बड़ी एक्साइटेड। नहीं मैं क्या कह रही हूं, नहीं कुड़ी नु बुलवा लो तो मुंडा और कुड़ी आपस में एक दूसरे को देख के ना फिर पसंद करके चूज कर लेंगे। सावधान, छोटी मालकिन आ रही है। आ गई। नहीं सही में छोटी है ना, छोटी मालकिन छोटी है। नहीं मैं क्या कह रही हूँ अंकल जी कि मैनू तो ना एक नज़र में मैं पहचान गई कि ये जोड़ी एकदम मॉडर्न डे जया बच्चन ते अमित जी की जोड़ी है जी। नहीं मतलब कुड़िए तू दस मुंडा पसंद है नू करा दे फेरे डलवा दे थोड़े। एक्चुअली वो शर्मा गई है। पर चाय तो रख जाते, ट्रे लेके भाग गई। अंकल जी नहीं ना चाय का की करना है थानू? तुसी चाय पीते हो? अरे एक बार रिश्ता हो जाए ना फिर थोड़ा कराएंगे ना जाम शामी। डोंट वरी। चलो वैसे तो सब क्लियर हो गया सबके सामने ही, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी से बिकॉज मेरा तो जॉब है ना जी, मेरी कमाई। तो अंकल जी तुसी दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ पसंद है, रिश्ता मंजूर करें, डन करा दे फिर। यार मतलब हाँ जी, हाँ। ओके। और आंटी जी तुसी की कहंदे हो? मुझे तो लड़की पसंद आ गई। हाय ओ तो जी मुबारक महाराज, रिश्ता पक्का हो गया जी। चलो भाई मेरा काम थी कि मैं बता दूं ਤੁਹਾਨੂੰ कि इनका तो रहने का इंतजाम यहीं करा दिया मैंने। कोल ही है ना जो अपना की नाम हो गया आपका तुम्हारे गेस्ट हाउस का, अनहोनी गेस्ट हाउस, उत्ते ठहरे हैं जी। तो कल फिर अपन कर लेते हैं सगाई, कोठी बना लेंगे है ना आपस में। चलो अब आपस में दोनों समझी हग ले लो, हग गले 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 मिल लो, गले अच्छा गले। बहुत जल्दी रहो। दाड़िया मैं क्या कहता हूँ भैया? अबे भैया नहीं बे, सैया है तुम्हारे पति, तुम्हारे लिपक लो चिपक लो, फीलिंग्स लाओ। मैं क्या कहता हूँ सैया, अब मेरा मतलब है अजी सुनते हो टिल्लू का पापा।
वेल धीरे बोलो। सोने का करो ड्रामा इज द हसीना अगर कुर्ता है तो मैं हूँ पजामा इज द। अबे गोपी, सो गया क्या सच में? खराटे मारना बंद कर। बाप का नाम लेके बात करता है, दो मारूंगा कान के नीचे। सावे सावे आए बजरंग। No, please. Please don't go, Rakesh. This is not fair. Every time you do this, no, I won't talk to you. No. Please, मत जाओ ना तुम। आज हमारी एनिवर्सरी है, राकेश प्लीज। नहीं तुम्हें हर बार नहीं। कुछ हुआ था क्या सर? वो फिर भाग गया। ओह नो, बैड लक। देवियों और सज्जनों, काफी रहस्यमय और रोमांचक इंतजार के बाद अब वो वक्त आ गया है कि रंगमंच का पर्दा उठे और सबके सामने आए कहानी का खलनायक। बस थोड़ी देर में उसका चेहरा सबके सामने आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे उसका झाग। वेल खत्म हो गया उसका खेल इज द, अब वो जाएगा जेल इज द। मैडम जल्दी से बताइए ना कि वो कौन है जिसने मेरी बेटी का रिश्ता 71 बार तुड़वा दिया। हाँ मैडम, जल्दी बताइए। मैं उसका गिरेबान पकड़ के पूछूंगी कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, हाँ, जो ये सब कर रहा है। मैं चौटाला सर, चलिए ना, सस्पेंस खत्म करते हैं। अरे सर, तो आपको तो पता ही है क्या करना है। स्टार्ट द ड्रिल। तो ठीक है, आप ये करिए, हम वो करते हैं। माय प्लेजर। दादा चलिए भाई, सब अपने अपने जूते उतारिए। क्या क्यों? तू उतारना जूता अपना। शाबाश। सीनियर आदमी, मैनर्स। प्लीज भाई साहब, उतारिए ना। निकालिए वे। अरे ये लो भैया। ओ वॉचमैन, ये हमारे सीधे पैर का है। थैंक यू। अबे दो। हमारा हाँ, दे ना, दे रहे हैं ना। चल दे दो बेटा, चलो।
ये ब्लू कलर क्या है? सोल का कलर उतर रहा लगता है। तेरी तो हाँ वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ जिसने छोटी मालकिन की शादी पिछले 15 सालों में 71 बार तुड़वा दी। क्या? चंदू तू है मेरी मांग के सिंदूर का लुटेरा। हाँ क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? बोल, मुंह नोच लूं? अरे मूर्ख, अरे तूने ऐसा किया क्यों? इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसी तरह अगर छोटी मालकिन की शादी तुड़वाता रहूंगा तो एक वक्त आएगा जब छोटी मालकिन एकदम अधेड़ उम्र में पहुंच जाएंगी और इनके लिए शादी का रिश्ता आना बंद हो जाएगा। तब मैं मालिक से कहूंगा कि मैं छोटी मालकिन से शादी करने के लिए तैयार हूं और इनके पास कोई और चारा होगा नहीं और ये मेरी शादी छोटी मालकिन से करा देंगे और इसी बहाने मालिक के सारी जायदाद का मालिक मैं हो जाऊंगा। चंदू चोर। अबे सीधे खड़ो बे। लेकिन मैडम आपको इस बात का पता कैसे चला जबकि आज तक मुझे कभी कोई पकड़ नहीं पाया है? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तू एक नंबर का चीप और चालू टाइप आदमी से और तेने कोई पकड़ ना पाया। चल हट। और इसलिए जब एक बार तेने हमें चकमा दे दिया तो मैंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। अनहोनी गेस्ट हाउस के डोर मैट पे एक ऐसा विशेष केमिकल मैंने लगा दिया और उस विशेष केमिकल पे थारी चप्पल पड़ी जब तू लेटर डालने आया। और वो केमिकल ऐसा है कि वो चप्पल में चिपक गया और वो केमिकल पानी के साथ मिलते ही ऐसे रिएक्ट करता है कि नीला रंग छोड़ देवे, जो कि छूट गया और तू पकड़ा गया। वाह मैडम वाह, थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से मेरी बेटी बच गई। अब इसका रिश्ता कोई नहीं तुड़वा पाएगा अगर आया तो। अगर ऐसी बात है भैया तो हमारा एक दोस्त है जो हमसे 5-10 साल बड़ा है और अब तक कुंवारा है, तो अगर आप चाहो तो हम आपकी बेटी की बात उससे चला सकते हैं। हाँ मुझे मंजूर है। अरे वाह सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों री मंजरी, तेने मंजूर है? हाँ? सर का फ्रेंड, थारा हस्बैंड। शर्मा गई? नहीं शर्मा तो गई, लेकिन अब जब रिश्ते के लिए आए ना तो इससे पूछना नहीं, बस करवा देना। थैंक यू चलो जीजू आओ। ओके कहाँ जाना है? पूल पे कपड़े धोने? अबे चल डालो इसे अंदर। अरे तुम्हें चौटाला, ये केस भी सॉल्व है। यस सर। वैसे सर इस केस को सॉल्व होने से मैंने एक जो है ना चीज हमारे दिमाग में बैठ गई, तो मैं चाह रही हूँ आपसे डिस्कस करूँ कि आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? देखिए मतलब सोचना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसा ना हो ना कि फिर मतलब ओवर एज वाला फिर चक्कर हो जावे अगर टाइम निकल जाए तो। हमें लगता है कि हम दोनों को शादी तो कर लेनी चाहिए। है जी? हमारा मतलब है हमको कर लेनी चाहिए और आपको भी अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए। क्या है ना, 5-10 साल बाद ओवर एज ना हो जाए ना हम। सर इसका तो भय है, तो इसलिए ये बताइए फिर आपने कहीं कुछ जीरो डाउन करी है? कोई आपकी नजर में हो, कोई पसंद की है आपने कि हाँ दिस इज द वन, इसी से करूंगा? हाँ चौटाला, एक नजर में तो है। खुशी ये भी शर्मा गए।
एक बात तो है भैया, ये जो रातों को मुस्तैदी से हम लोग गश्त लगा रहे हैं ना, इससे फायदा बहुत हुआ है। या ब्रो, हमारे डर से नहीं हो रहा है कि कांड इज द, मेरी सास मुझे कहती है सांड इज द। क्राइम रेट में फर्क पड़ गया भैया, बहुत बहुत कम हो गया क्राइम रेट। लोगों के दिलों में ना डर पैदा हो गया हमारा। एक बस वो मुन्नू पान वाले के दिल में नहीं हो रहा है, वो रात को भी खोलता दुकान। चलो आओ उसकी बंद करवाएं आके। जागते रहो। मैडम, मैं आ गया मैडम। आपका चमचा नंबर 1, रैप्टा खाऊ नंबर 1, मुलायम सिंह गुलगुले एट योर सर्विस। बढ़िया गया यार, आ गया। मैं वैसे ही तेने काफी दिनों से घना मिस। हाय ब्रो। हाय मैं भी आपको मिस कर रहा था मैडम, मिस कर रहा था। मैंने सुन रहा था मैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उन्होंने भी वापस ज्वाइन कर ली चौकी अपने मिस्टर बजरंग पांडे। क्यों? नहीं, मतलब अच्छी बात है, सर भी आ गए। वेरी गुड, मजा आएगा। सब मिलके केस बिगाड़ेंगे। वेट लूज कर ले थोड़ा। नमस्ते जी, मैं हूँ कमला। फूट गया कमला, भिंडी खाऊंगी डिनर में। और लंच में क्या खाएगी? टिंडली। और यो क्रिकेटर ने ले गए यहाँ पिच बना के 2020 खेलने आई 50-50। मैडम मैं एसी हूँ। तो ठंडा कब करोगे यार? जब मैडम मार के तुम्हारा टेम्परेचर 16 पे सेट कर देंगे तब। देखो यार, जो भी बात है खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि अगर हमारे मैडम के दिमाग का दलिया गुस्से के उफनते दूध के साथ मिल गया और क्रोध की शक्कर के साथ हिल गया, तो हमारी मैडम एक नंबर की क्रोध का कुतुब मीनार, मेरा मतलब है गुस्से का आईफल टावर, मेरा मतलब है बहुत एक गुस्से वाली है। समझ में आ रहा है तुमको? समझा दिया मैडम, मैंने बोला। तो फैल मत ज्यादा। सॉरी। नहीं मैडम, आप प्लीज गुस्से मत होइए, प्लीज चाटा मत मारिए उसे। देखिए मेरा नाम है एसी निगम। हाँ, और ये कमला है, ये मेरी वाइफ है। एक बॉल में 12 रन चाहिए। मैडम, हम लोग जनता कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन कल रात हमारे यहाँ चोरी हो गई। भिंडी खाऊंगी डिनर में। चोरी हो गई? कैसे हो गई चोरी? बाहर गए हुए थे कहीं तुम लोग? नहीं मैडम, हम लोग तो घर पे ही थे। और ये कमला है ना, वो तो खाना पका रही थी। क्या बात? अरे यार, आप खाना बना रही थी? मतलब खाने में क्या क्या बना था? मतलब कुछ एकदम ऐसा टेस्टी टाइप का बना तो होगा ही। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर बाय चांस कुछ बच गया हो तो कल मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आता हूँ ना लंच के लिए। और खाएगा? नहीं, बस जरा ओवर ईटिंग सी हो गई है मैडम, बस, और नहीं। मैडम दरअसल बात ये है कि कल है ना, मैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही मैच देख रहा था। एक बॉल में 12 रन चाहिए। अबे बनेंगे ही नहीं। अरे सर, गुलगुले कैसे सर आप? कैसे हो? बस बढ़िया सर, ठीक, एकदम ठीक ठाक सर। बैक टू ड्यूटी? हाँ, मैं आ गया सर। नहीं बोल रहे हम बैक टू ड्यूटी लग जाए? हाँ, आप लग जाइए। अबे एक बॉल में 12 रन बन ही नहीं सकते बे। सर टेक्निकली बन सकते हैं, क्योंकि एक अगर 9 बॉल हो और उसमें 6 लग गई और दूसरा जो है उसमें भी 6 लग गई, तो 12 रन बन सकते हैं, क्योंकि एक बॉल में 12 रन चाहिए। वेल सर, इनके घर में घुस गए चोर इज द, जब टीवी पे मैच का हो रहा था शोर इज द। एक मिनट, तुम लोग जाग रहे थे और तुम्हारे जागते हुए चोरी हो गई? यस मैडम। मैडम पता है, वो मेरा डबल डोर फ्रिज सिंगल डोर से ले गए। वो भी तब जब मैं फ्रिज से बर्फ निकाल रही थी, वो सीधे फ्रिज ही निकाल के ले गए। मैडम वो मेरा LCD CD से ले गए। वो भी तब
जब मेरे ये निखट्टू पति टीवी पे इंडिया और श्रीलंका का मैच देख रहे थे। भिंडी खाऊंगी डिनर में। हाँ मैडम, मेरी नजरों के सामने से वो लोग चोरी करके चले गए। बोलिए। अबे कमाल करते हो यार, चोर तुम्हारे सामने चोरी कर रहा है और तुमने रोका नहीं। चलो रोका नहीं, कम से कम चिल्ला तो सकते थे। अरे सर कैसे चिल्लाते हम लोग, क्योंकि दो लोग है ना वो लोग चोरी कर रहे थे और दो लोग हमारे सर पे डंडा लेके खड़े थे। मैडम ये जरूर किसी गैंग का काम है। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है बस। हाँ, वो भी यही कह रहे थे, जहांगीर बनियान गैंग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Oh my God! इसका मतलब डॉन आया था, क्योंकि ये है डॉन का डायलॉग इज द हसीना अगर बरसात है तो मैं हूँ फॉग इज द। मिस्टर डाला, जहांगीर बनियान गैंग, ये वही गैंग है ना जिसने पिछले साल कानपुर से लेके गोरखपुर में लूट मचाई थी। इसका मतलब ये है कि अब वो रावणपुर में पैर पसार रहे हैं। इससे पहले कि वो पैर और पसने इन्हें मैं तोड़ दूंगी सर। तुम लोग चिंता ना करो, तुम लोग निकलो, इस जहांगीर बनियान गैंग को पकड़ना ही हमारा काम है। या मॉम उनको पकड़ के ही लेंगी, दम इज द हसीना अगर जुम्मा चुम्मा है तो मैं हूँ हम इज द। कैरी ऑन। जहांगीर बनियान गैंग। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक कमाल का डांस तैयार किया, मतलब एक कथक और गली डांस को मिक्स करके मैंने कुछ बनाया है स्पेशल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैडम। दिखा। ओके, प्रेजेंटिंग कथक और गली डांस मिक्स। कैसा लगा मैडम? आज के बाद अगर तुम्हारे सामने नाचा तो थारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्वर्ग में होगा, रंभा के साथ। नहीं 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 नाचूंगा मैडम, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है मेरे को। नहीं रहने देते हैं, आज रहने देते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, हमको एफआईआर लिखाने का है। I'm शुभ लक्ष्मी फ्रॉम कर्नाटक, करती है नाटक। डॉसा डैशिंग है, मेरा घर रोड फेसिंग है। तुम्हारी शादी हो गई क्या शुभू? आइयो रामा, मैं इधर शादी के लिए लड़का ढूंढने नहीं आई, चोर को ढूंढने आई, चोर को। हो गई इंसल्ट, पड़ गया चैन कलेजे को। ना जहां देखो, जिसके सामने देखो, जब देखो अपने कुंवारेपन की कालीन बिछा ले हुए। अरे क्यों इतनी आप बिल्कुल टेंशन में मरे जा रहा है? तू कुंवारा नहीं मरेगा, डोंट वरी। ओए होए 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 होए। हाँ क्या हो गया, कहाँ हो गई चोरी? या व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। दादाजी, हम अपने घर में नाटक का प्रैक्टिस कर रहा था। आई एम फ्रॉम कर्नाटक, करती है नाटक। हमारा कैमरा ऑन था, तभी हमारे घर में जहांगीर बनियान पहन के दो लोग घुसा और हमारे घर का सारा सामान चोरी करके ले गया। डॉसा डैशिंग, मेरा घर रोड फेसिंग। मैडम ये तो कमाल है, एक ही दिन में दो केस, वो भी सेम गैंग के खिलाफ। मैडम ये केस की गंभीरता को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मुझे लगता है कि मेरे फाजिल दोस्त जो है वो अदालत। वकील साहब सो जाइए। सो गए। तुम्हारे घर में चोरी हुई, जहांगीर गैंग वालों ने की। किसी की शक्ल देख पाई, पहचान सके हो तुम? नहीं मैडम, वो लोग फेस पे कपड़ा डाल के आया था। हमारा कैमरा ऑन था, जो खिड़की की तरफ शूट कर रहा था, क्योंकि हम अपना प्रैक्टिस खिड़की की तरफ कर रहा था। लेकिन जैसे वो चोर लोग भागा, हमारे कैमरे ने सिर्फ इतना ही शूट किया कि उनके जांघिया पे सोनू नाम का स्टिकर चिपका था। डॉसा डैशिंग, मेरा घर रोड फेसिंग। हाय गजब।
मतलब दोनों चोर अपना नाम जांघिए पे लिख के आए हुए थे और दो सोनू एक साथ एक ही जगह चोरी करने आ गए। शाबाश! क्यों नहीं अपने जीजा के घर में गमले में पानी देने का काम कर लेता तू? बिल्कुल यहाँ वर्दी पहन के। सोनू नाम की कंपनी के जांघिए पहने थे उन्होंने। जरा पता लगा सोनू कंपनी का मालिक कौन से और बुलवा जरा चौकी में। और गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। इस छोरी ने अपनी पड़पोती समझ के इसके घर जा और वो फुटेज लेके आ। चलो पोती आइए। ओके दादाजी, डॉग्स आर डैशिंग, मेरा घर रोड फेसिंग। घुस ले। घुस नहीं, माफी मैडम, माफी माफी माफी। रंग रंग बजरंगा। इस फुटेज में तो कुछ पता ना लग रहा। सिर्फ जांघिया पे सोनू नाम का लाल स्टिकर लगा दिखाई दे रहा, बाकी कुछ नहीं। हाय हाय, जगराते की इस रात में सारे भक्त जनों का बबलू भाकरी एंड टीम स्वागत करती है। 10 बज गए हैं, सवेरे तक आरती भी होनी है। बेटे शुरू करते हैं। शेर की सवारी होगी पहले। माफी 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 माफी। कुछ हुआ था क्या? ओ बिल्लू। सर क्या देख रहे हैं? तुम सब अपने एक दूसरे के कान बंद करो बे। रंग रंग बजरंगा। आप पूछ रही थी कि हम क्या देख रहे हैं ना? यस सर। नहीं सर, वो क्या है ना कि अपना काम में इतना बिजी इन्वॉल्वमेंट रहे हुए हैं ना हमारा केस के सिलसिले में कि फिर पता ही ना लगता कि कहाँ काजल, कहाँ अजय देवगन। तो हम रखेंगे ना आपका ध्यान। है जी? चंद्रमुखी या किसी भी कन्या के पास मत जाना, वरना तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। हैं जी? हैं जी, हमारा मतलब है कि हम रखेंगे ना सबका ध्यान। हम हैं ना? अबे सीधे खड़े हो बे। हैं? सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। हाँ हाँ। हम रखेंगे सब पर ध्यान। यहाँ के हम चीफ इंस्पेक्टर हैं, मतलब आप भी है, लेकिन हम सब मिलके रखेंगे सबका ध्यान। वैसे हमारी माँ कहती है कि लड़कियां जब आंखों में काजल लगाती है तो बहुत बड़ी सुंदर लगती है लड़कियां। मम्मी ना सर, सर मम्मी इज ऑलवेज राइट। अरे मम्मी से याद है, हमारी मम्मी तो आज आ रही है। वो हमें जाना था रेलवे स्टेशन में पिकअप करने के लिए, हम तो भूल गए बे। हम जरा चलते हैं। मम्मी आई लव यू, आई एम कमिंग। सर से लड़के भी काजल लगाएं थोड़ा कभी कभी तो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। कौन है? पता नहीं। मैडम जी मैं हूँ सोनू सबरवाल, लेकिन मेरी बीवी है अग्रवाल। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तुम सबरवाल हो तो तुम्हारी बीवी अग्रवाल कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और बात यह है, जिसे मैं अपनी पत्नी मानता हूँ ना, वो मुझे अपना पति नहीं मानती।
मैडम यही है वो सोनू जांघिया वाला। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर साफ बता रहा है कि ये सिर्फ जांघिया बेच सकता है। ऐसा है, इलाके में चोरियां हो रही हैं बहुत, और जो चोरियां कर रहे हैं वो एक गैंग है जिसका नाम है जांघिया बनियान गैंग। और वो और कहीं के नहीं, तुम्हारी कंपनी के जांघिया पहन के कर रहे हैं चोरी। बोलो क्या कहना है इस बारे में? वेल, जल्दी बताओ सोचकर, ये लोग हैं कौन इस दा? ऐसे मत रहो मौन इस दा। अरे मैडम जी, अरे मुझे कैसे पता हो सकता है? और जी मेरी कंपनी के जांघिया तो जी हजारों लोग पहनते हैं, बताओ मुझे कैसे पता होगा जी? वैसे मैडम इसकी बात गलत तो नहीं है, मतलब ये कैसे बता सकता है कि इसकी जांघिया खरीदी किसने? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन हमने अभी देखा फुटेज में तुम्हारी कंपनी के जो ये जांघिया हैं इन पे तुम लाल स्टिकर चिपकाते हो, है ना? अरे मैडम जी आपको क्या बताऊं, मैं तो जी काले, पीले, नीले, सफेद और जी सभी कलर के स्टिकर चिपकाता हूँ। और जी अलग अलग एरिया का है ना, अलग अलग स्टिकर है जी। रेनबो कलर्स। भाई वाह, दैट मेक्स आवर जॉब इजियर। तो ये बताओ कि जो लाल रंग के स्टिकर चिपका के जो जांघिया तुम सप्लाई करते हो वो कौन से एरिया में सप्लाई हो रहे हैं? हाँ जी, वो आबड़ खाबड़ जंगल है ना, उसके पास जो बांस मंडी है ना जी, वहां पे सप्लाई होते हैं जी। पक्का? लाल स्टिकर वाले जांघिया सिर्फ बांस मंडी में ही सप्लाई हो रहे हैं और तो कहीं नहीं एरिया में डिफरेंस हो रहे सप्लाई? और मैडम जी मैं कह रहा हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता। और जी 80 भी बिजनेसमैन होंगे जी, और बचपन तो कर रहे हैं जी। चलो वेल एंड गुड, ठीक है अब निकलो, कोई काम होगा फिर बुलाएंगे, निकलो अभी चलो। नमस्ते मैडम जी। ओ मैं क्या सब्बरवाल साहब, इत्थे आओ महाराज जरा, आओ इत्थे आओ जरा। जी आगे जी, दसो जी की सेवा करा? ओ मैं क्या महाराज, आप पंजाबी भरा आ, मैं भी कुछ जांघिया खरीदनी सी, कुछ डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे? हैं दसो मेरे यार। लेके जाए इसको साथ में, इसके मुंह पे पहना जाएंगे। वेल, मैं मिलूंगा आफ्टर आपको, ड्यूटी इज द आई लाइक हुस्न हसीना एंड ब्यूटी इज द। अरे बाबू जी, अपनी है ना इस काम के अलावा दूसरे भी काम है, मिलो कभी आप। महाराज मिलांगे, जरा शाम को ठिकाएंगे। और जी आपको भी देखा था जी मैंने वहीं पे, समझ गए ना? चलता हूँ जी। कहाँ देखा था तुझे? ओ बिल्लू। इधर आंखें मिला, कहाँ देखा था तुझे? कहाँ देख गया तुझे ये? नहीं भैया वो उस दिन पार्क में। पार्क में? ओह माय गॉड, व्हाट अ रबिश। यार बिल्लू, सर अपनी मम्मी जी को लेने स्टेशन पे गए थे, अब तक आए क्यों नहीं? मम्मियाँ बहुत मारती हैं भैया। रंग रंग बजरंगा, वेल सर, कहाँ है आपकी मम्मी इज द? मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था पम्मी इज द। मम्मी, I miss you. Oh my God! सर, अभी आपकी मम्मी की उम्र क्या थी, वो दुनिया छोड़कर चली गई। आंटी, आंटी। अबे, क्या बकवास कर रहे हो बे? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आप परेशान मत होइए, रोइए मत। आज से आप मुझे अपनी मम्मी समझिए। हाँ मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। तेरे मुंह के अंदर गोली घुसाड़ देंगे हम। कुछ नहीं हुआ बे हमारी मम्मी को। तो सर फिर आप रो क्यों रहे थे? हमारी मम्मी है ना, उनकी ट्रेन छूट गई। हमारी मम्मी यहाँ पर नहीं आई। मम्मी, I miss you, मम्मी, I miss you too much. वेल सर, डोंट वरी, अगली ट्रेन से आ जाएंगी आपकी मदर इज द। हसीना है अगर सनी देओल है, मैं हूँ गदर इज द। ये क्या बात हुई भैया? हसीना है सनी देओल कैसे हो सकती है?
ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। चुप कर यार, मैं कान पे मारूंगा एक। इनकी यहाँ मम्मी नहीं आई तो मैं लॉजिक ही पड़ी है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है।